बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। एन टाइप अगर आपने पढ़ लिया है तो ये तो बहुत सरल होने वाला है। तो देखिए बच्चों, पी टाइप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी का यूज करते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम और इंडियम, जो कि रिप्लेस करता है किसको? प्योर एटम्स ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम इन क्रिस्टल में रिप्लेस कर देता है। तो यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? अगर मैंने सिलिकॉन यूज किया है तो यहां पे कौन सी इंप्योरिटी यूज करेंगे? एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि ये सेम इन साइज होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इंप्योरिटी का यूज करें क्योंकि ये नियरली सेम इन साइज होता है। एसआई मतलब क्या? सिलिकॉन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 284 और एल्यूमिनियम का 283। हाँ कि ना? तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि वैलेंस शेल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की यहां पे कमी हो रही है। सिलिकॉन में कितने? 4 और एल्यूमिनियम में 3, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की क्या की जाती थी? यहां पे बम्बार्डिंग की जाती थी, ठीक है, क्रिस्टल में। तो यहां पे क्या हुआ, मान लेते हैं यहां पे एक एटम को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, सिलिकॉन को, यहां पे एल्यूमिनियम आ गया। तो ये एल्यूमिनियम की जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो अपने नेबरिंग सिलिकॉन के एटम से बॉन्ड बना लेंगे, बट यहां पे क्या हो गया बच्चों? यहां पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, खाली पड़ा है। तो यहां पे बन जाएगा बच्चा, होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। अब बच्चों पी टाइप में क्या होता है? होल का मूवमेंट होता है। तो ये करवाने के लिए अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे बच्चों? होल्स का मूवमेंट होगा। ये वहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, अब यहां पे होल में क्या होगा बच्चों? इसमें हम लोग करवाने के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे। तो यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये सब क्या करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। मतलब ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, हर इलेक्ट्रॉन पे क्या कर रही है? फोर्स लगा रही है। तो यहां पे जो नियर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला यहां से कूद के यहां पे आ जाएगा। मतलब कूद के नहीं कह सकते कि ये क्या हो जाएगा? मिस्टर इंडिया बन जाएगा, गायब होके यहां पे आ जाएगा कूद के। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पे आ जाएगा, और जैसे ही यहां पे आएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे बॉन्ड बन जाएगा। हाँ कि ना? ये वाला बॉन्ड, ये जो था यहां पे गायब होके यहां पे बन गया, और ये जो यहां पे जो हमारे पास होल था वो यहां पे आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे आप देख सकते हैं। और ऐसे ही फिर बाद में क्या होगा? अगर ऊपर यहां पे क्या है? सिलिकॉन का ले लेते हैं, ठीक है, यहां पे बॉन्डिंग वॉन्डिंग हो रही है, तो यहां पे भी क्या होगा? ये वाला कूद के इधर आ जाएगा। हाँ कि ना? गायब होके इधर आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे ये बन जाएगा, और यहां पे ये जो बॉन्ड था गायब होके यहां पे आ जाएगा। यहां पे आप ये नहीं कह सकते बच्चों की बॉन्ड टूट गया है। यहां पे क्या हो रहा है? बॉन्ड जो ऊपर वाला था वही यहां पे आके बन जा रहा है, और यहां पे जो वो होल था वो यहां पे ऊपर जाके बन जा रहा है, ये यहां पे दिख रहा है। तो आप यहां पे ये नहीं कह सकते बॉन्ड टूट गया है, ठीक है, यहां पे गायब हो गया, यहां पे बॉन्ड आ गया है। क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वेव नेचर होता है, तो ये यहां पे आ जाता है गायब होके। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव कह रहे हैं, होल जो होगा वो क्या होगा? मूव करेगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से हो रहा है। इतना मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है? समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बच्चों, यहां पे हमें समझ में आ गया एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। अब देखिए हेयर 3 वैलेंस, अब देखिए यहीं पे, यहां पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल एल्यूमिनियम के जितने भी होंगे वो कितने फॉर्म कर रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, सबसे इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सबके सब फॉर्म कर रहे हैं। किससे? नेबरिंग सिलिकॉन के एटम से कर रहे हैं। और यहां पे क्या होगा बच्चों? यहां पे जो आ रहा था वो क्या आ रहा था? यहां पे एक वैकेंसी आ रही थी। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक आ रही थी कि नहीं? आ रही थी कि नहीं? क्योंकि यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन था नहीं, क्योंकि 3 ही लेके आ रहा था एल्यूमिनियम। हाँ कि ना? तो अब वैकेंसी इज लेफ्ट एट वन साइड ऑफ द ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एटम। सही बात है, यहां पे क्या होगा? एक वैकेंट खाली हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे? होल कहेंगे। अब क्या करते हैं बच्चों? यहां पे क्या करते हैं? वही चीज मैंने कही कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऑन अप्लाइंग
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाता है, मे जंप टू द होल, ठीक है, जंप कर जाएंगे यहां पे, ठीक है, एंड अ न्यू होल अपीयर एट द साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था अब यहां से अगर यहां पे जंप कर जा रहे हैं तो यहां पे बॉन्ड बन जाएगा, हाँ कि ना, ये वाला बॉन्ड गायब होकर यहां पे बन जाएगा और यहां वाला ये कूद के यहां पे बन जाएगा, हाँ कि ना, ये जो यहां पे वैकेंसी क्रिएट थी वो अब यहां पे हो जाएगी क्रिएट, समझ में आया कि नहीं, एंड अ होल appear at the side of electron and this require very small amount of energy। इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत ही पुचुक सी एनर्जी चाहिए होती है, सिलिकॉन के केस में 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होती है और जर्मेनियम के केस में 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होती है। तो सिलिकॉन को केस है तो यहां पे हम लोग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो पुचुक से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां पे आ जाएगा, मतलब बॉन्ड यहां से डिसअपियर होके यहां पे अपीयर होने लगेगा, समझ में आया कि नहीं। तो दिस रिक्वायर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि यह है केस कंट्री टू द प्योर सेमीकंडक्टर, सही बात है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा ये वाला पॉइंट, दिस एनर्जी इज अवेलेबल एट द रूम टेम्परेचर, लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर अवेलेबल, और ये होल्स कहां पे अवेलेबल होंगे, वैलेंस बॉन्ड में, ठीक है, बैंड में, वैलेंस बैंड में, फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सही बात है। ये लोग कह रहे हैं क्या कि जो एनर्जी रिक्वायर है ये रूम टेम्परेचर पे ही आपको मिल जाएगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे आप लेके चले आइए, आपको रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के यहां पे आ जाए और बहुत ही ज्यादा होल क्रिएट हो जाएंगे एट रूम टेम्परेचर पे। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुत ज्यादा होल क्रिएट हो जाएगा, बहुत ज्यादा एट रूम टेम्परेचर। तो यहां पे मेजॉरिटी में क्या है, होल्स बहुत ज्यादा है और होल्स क्या माने जाते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, तो इसीलिए पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर यहां पे माना गया, अभी समझेंगे अच्छे से, ठीक है, ये भी हो गया। अब जिनकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहां पे अब हो सकती है, अब देखिए, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम्स, हाँ कि ना, हेंस इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर इंप्योरिटी। अब जो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है, क्या है इंप्योरिटी, एल्यूमिनियम, ये क्या कर रही है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है अपने नेबरिंग एटम से, तो इन्हें क्या कहा गया, एक्सेप्ट कर रही है, तो इन्हें क्या कहा गया, एक्सेप्टर इंप्योरिटीज कहा गया था। वहां पे डोनर का इंप्योरिटी कहा गया था, क्यों, क्योंकि अपने साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन वो लेके आ रहा था, 5 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था और 4 बॉन्ड बना रहे थे, एक क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन था और वो फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, ठीक है। तो यहां पे हम लोग को क्या हो रहा है, यहां पे एक्सेप्ट कर रहा है तो इसे एक्सेप्टर इंप्योरिटी का। अब हेयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या डिपेंड कर रही है ऑन द लेवल ऑफ डोपिंग, सही बात है, जितनी ज्यादा आप डोपिंग करेंगे इंप्योरिटी के एल्यूमिनियम के एटम होंगे उतनी ज्यादा यहां पे कंडक्टिविटी होगी, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, मतलब मोर डोपिंग मोर इंप्योरिटी, जितना ज्यादा डोपिंग उतने ही ज्यादा इंप्योरिटी के एटम्स होंगे और उतने ही ज्यादा यहां पे होल्स क्रिएट होंगे, समझ में आ रहा है। एल्यूमिनियम अपने साथ क्या लेके आ रहा है, होल्स लेके आ रहा है, तो जितने ज्यादा एल्यूमिनियम उतने ज्यादा होल्स लेके आएगा और होल्स कहां पे होंगे, वैलेंस बैंड में, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ। और एट इट इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, देखिए पी टाइप और एन टाइप भी क्या होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर होते हैं, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, बट कुछ ना कुछ तो डिपेंड करेंगे, कुछ ना कुछ तो 10% तो डिपेंड करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ तो बॉन्ड टूटेंगे ही ना कोवेलेंट के। तो यहां पे कहा गया है, नाउ इफ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स में ब्रेक, तब क्या होगा, विच जनरेट्स फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर वो ब्रेक होंगे तो क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे जो कि कूद के किस में चले जाएंगे, वैलेंस बैंड में चले जाएंगे, और जैसे ही कूद के जाएंगे तो वैलेंस बैंड में क्या होगा, वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और वैलेंस बैंड में हमारा क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, होल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इक्वल नंबर ऑफ होल्स हमें मिलेंगे, मतलब अगर बॉन्ड टूट रहा है तो अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कूद के अगर जा रहा है कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड से, तो वहां पे क्या होगा, हमारा होल्स तो बहुत ज्यादा होंगे, एक और होल बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ होल्स किन किन की वजह से क्रिएट हो रहा है, ये देखिए पहले, तो यहां पे नंबर ऑफ होल्स पहले तो बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है इंप्योरिटी की वजह से, एल्यूमिनियम की वजह से, ठीक है, और 10% हो रहा है किसकी वजह से, कोवेलेंट बॉन्ड के
टूटने की वजह से। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, जो कि कंडक्शन बैंड में जाके कूद रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? कंडक्शन बैंड में जाके बैठ रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? वो ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से हो रहे हैं, जो कि बहुत कम है, लगभग मान लेते हैं 10% है। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बच्चों एनर्जी बैंड की रिस्पेक्ट में समझते हैं, ठीक है। देखिए ये है हमारा कंडक्शन बैंड, ये है हमारा वैलेंस बैंड। अब देखिए जब हमने बम्बार्डिंग की तो हमारे पास होल्स बहुत ज्यादा मिले, कहां पे? वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड में होल बहुत ज्यादा है, ठीक है, और होल के साथ साथ वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है भाई साहब, इतना समझ गए। अब इन होल्स को भरने के लिए क्या करा जा रहा था? बहुत ही पुचुक सी एनर्जी दी जा रही थी और यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के यहां पे आ जा रहा था, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इन होल्स को भरने के इलेक्ट्रॉन को बहुत ही पुचुक सी एनर्जी देनी पड़ रही है, बहुत ही पुचुक सी एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैलेंस बैंड के करीब है ये इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा? ये बहुत ही करीब है। तो ये क्या होगा? ये जो लेवल बनेगा यहां पे, हाँ कि ना, ये इसके करीब बनेगा और यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां पे आ सकता है। समझ में आया कि नहीं? यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां पे आ सकता है। तो इस लेवल को हम लोग कहेंगे एक्सेप्टर लेवल कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सेप्टर लेवल कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बच्चों यहां पे जो इलेक्ट्रॉन थे, जो बॉन्ड टूट रहे थे, यहां पे क्या हो रहे थे? बॉन्ड अगर टूटेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा अगर वो कूद के चला जाता है कंडक्शन बैंड में, ठीक है, तो और यहां पे क्या बन जा रहा है? होल्स क्रिएट हो जा रहा है। तो यहां पे मान लेते हैं एक होल क्रिएट हुआ, हाँ कि ना, और एक इलेक्ट्रॉन कूद के कंडक्शन बैंड में चला गया। इसका मतलब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे। इसका मतलब बहुत ही कम कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे भी। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं, यहां पे देखिए क्या, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर होल क्रिएट हो रहे हैं तो एक होल क्रिएट होगा किसकी वजह से? कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने की वजह से। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे भी जाएगा, तो मतलब 9 जो यहां पे होल्स क्रिएट हो रहे हैं वो तो मेजॉरिटी में है ना, वो तो क्रिएट हो रहे हैं किसकी वजह से? इंप्योरिटी लाने की वजह से। तो यहां पे एक चीज लिखी है मतलब मैंने कि हेयर 9 होल्स आर जनरेटेड ड्यू टू द एक्सेप्टर इंप्योरिटी डालने की वजह से। और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन जो पेयर, एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत थर्मल एनर्जी दी जा रही है। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए होल्स आर, अब देखिए यहां पे जो होल्स यहां पे क्रिएट हो रहे हैं बहुत ज्यादा होल्स, यहां पे क्या है? मेजॉरिटी में है। याद रखिए अगर पी टाइप में होल्स बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में होते हैं, समझ में आया? तो होल्स आर इन मेजॉरिटी, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी। समझ में आया? और इन सबको क्या करते हैं? चार्ज कैरियर्स कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या है? चार्ज कैरियर्स हैं। समझ में आया कि नहीं? अब यहां पे एक चीज कही गई है कि जो पी टाइप है, पी टाइप क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, हाँ पॉजिटिव टाइप वाले होते हैं। और ये क्यों है? बिकॉज यहां पे होल्स क्या है? मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विच इज क्या है? पॉजिटिव। होल्स क्या किए जाते हैं? ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव। तो होल्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए क्या कहा गया? ये पॉजिटिव टाइप है। अब यहां पे कहा गया बच्चों कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, एन टाइप भी न्यूट्रल होते हैं। वो कैसे हुआ बच्चों? यहां पे क्योंकि यहां पे जो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी है उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की यहां पे कमी थी, हाँ कि ना, जो कि ऐसे जीरो जीरो कह रहे हैं यहां पे, वो क्या नाम है, होल्स की तरीके से यहां पे रिप्रेजेंट किए जा रहे थे। एक इलेक्ट्रॉन की यहां पे कमी थी, तो साथ ही साथ अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इनके अंदर एक प्रोटॉन की भी कमी है। तो यहीं पे मैंने लिखा है बिकॉज ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बट इट इज ऑल्सो शॉर्ट ऑफ 1 प्रोटॉन ऑल्सो। समझ में आया कि नहीं? अगर सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 प्रोटॉन है, तो एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है और 13 प्रोटॉन है। अगर यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन होता और 12 प्रोटॉन होता तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? तो ये सब होती यहाँ पे पूरी अच्छे से कहानी। सिर्फ यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि यहाँ पे पी टाइप में सबसे ज्यादा
क्या होते हैं, होल्स होते हैं। वो क्यों होता है बच्चों, क्योंकि यहां पे जो हमने इंप्योरिटी डाली है, इंप्योरिटी डाली जो है वो अपने साथ साथ होल लेके आ रहा है, ठीक है, एक वैकेंट एक वैकेंट लेके आ रहा है, एक वैकेंट होल लेके आ रहा है, समझ में आ रहा है। और पी एन टाइप में क्या हो रहा था, एन टाइप में क्या हो रहा था, एन टाइप में क्या हो रहा था कि वो अपने साथ साथ एक पेंटावेलेंट था, तो अपने साथ साथ एक क्या लेके आ रहा था, इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा थी, यहां पे होल्स की संख्या ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया पी टाइप और एन टाइप, ठीक है। तो अब इसे लिखिए अच्छे से, अब एन टाइप पी टाइप पढ़ेंगे।